हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी बायोलॉजी फाउंडेशन। दोस्तों, हम सबको पता है कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और मैट्रिक का एग्ज़ाम डेट 15 फरवरी से है। तो हम लोग अब वही टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम से मस्ट इम्पोर्टेंट है और हम आप सभी के लिए लाए हैं इस एसकेजी बायोलॉजी फाउंडेशन पे हर एक चैप्टर वाइज का ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके हर एक चैप्टर वाइज सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे और सबको एकदम सरल भाषा में समझेंगे भी। और आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के बीच हम हमेशा बने रहेंगे एग्ज़ाम तक और कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं लोग क्वेश्चन बिना देरी किए और स्टार्ट करते लो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। मतलब न्यूनतम मीन्स एकदम कम। तो प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम जो होता है ना, वो कांच में होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सी दर्पण लगा रहता है? तो इसमें मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है ना, वो लगा रहता है उत्तल दर्पण। ठीक, कई लड़का कंफ्यूज होगा कि उत्तल लेंस नहीं, ये हमारा जो लगा रहता है वो उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल लेंस नहीं लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में हेडलाइट कह रहा है, जो आगे लाइट रहता है ना वो हेडलाइट होता है। तो हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा रहता है। कौन सी दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सी प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए डायऑप्टर। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? जो प्रकाश की किरण होता है ना, उसके पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? तो इसका ना आंसर होगा किरण आरेख। क्या कहा जाता है? किरण आरेख, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा, यानी फोकस का मान क्या होगा? तो 2D ना, तो 2D यानी 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि बाबू जो हमारे नेत्र का दूर बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ऐसे निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। तो 2D है ना, यानी क्षमता उसका 25 है, तो 2D 1D बराबर 25, तो 2D बराबर 25 दूनी 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। अगला बढ़ते हैं। 9 नंबर, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता होगी। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो 1D का 25, तो उसकी क्षमता 50 है, तो 25 से 50 भाग देने 2 आएगा। और उत्तल लेंस है तो +2 रहेगा, यानी +2D, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला बढ़ते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह का बोलते हैं किरण पुंज, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, अभी बताया हम कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जब उत्तल की धनात्मक तो अवतल की ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को ना अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अभिसारी मीन्स होता है कि विभिन्न जगह से आके किरण का होगी एक बिंदु पर आकर क्या हो जाएगी? मिलेगी, यानी विभिन्न
जगह से आके किरणें क्या होती है, एक बिंदु पर आके मिल जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस क्या होता है कि अवतल लेंस में ना कि एक बिंदु से किरण निकलकर फैली चली जाती है, समझ रहे, यानी अपसारी होती है, फैली चली जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, मिट्टी का बताओ, मिट्टी का यूज होता है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, यानी उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण है जिससे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ो, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा, तो उत्तल से छोटा तो अवतल से बड़ा, और समतल से जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, ये तो सबको पता है कि 2 नियम होता है। अगला बढ़ते हैं, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, जब हवा से कांच, हवा यानी बीरल में से सघन में आएगी तो क्या हो गया, अभिलंब के निकट आएगी, अभिलंब के निकट, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, समझ में आया। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अदृश्यक होता है, जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसका अदृश्य अभिदृश्यक क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला बोलते हैं, कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या यानी f बराबर आर बाई 2, तो फोकस दूरी f का मान पता है, r का पूछ रहा है तो दुगुना हो जाएगा ना, यानी 10 दूनी 20 सेंटीमीटर, यानी 22 के 20, 22 के 20, देखिए क्योंकि f बराबर होता है r/2, कैपिटल आर रहेगा, सॉरी, तो तो r का मान पूछ रहा है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f, यानी 2 गुणे 10 यानी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को क्या बोलते हैं, निर्गत कोण, क्या बोलते हैं, निर्गत कोण, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, उत्तल लेंस का, किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस, सूक्ष्मदर्शी में लेंस का उपयोग होता है, न कि दर्पण का। अगला बढ़ते हैं, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, कौन सी लेंस है जिससे सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो अवतल लेंस है, इससे काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगला बढ़ते हैं, परावर्तन के नियम से निर्धारित है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, देखो कौन सा है बाबू, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी ए नंबर सही है, ए नंबर सही है, 26 के परावर्तन के नियम से, आपतन कोण परावर्तन कोण सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा ना वो हमेशा सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला बढ़ते हैं, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में जो होता है वो मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 गो होती है, एक जैसे मान लीजिए कि ये उत्तल लेंस है तो इसमें ना एक इधर फोकस बनता है और एक इधर फोकस, एक इधर फोकस और एक इधर फोकस, तो इसमें कितना फोकस हो गया, 2 फोकस हो गया। अगला बढ़ते हैं, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह है वो क्या होता है, तो अवतल, अवतल होता है, क्या होता है, अवतल। अगला बढ़ते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो यानी वही हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यानी 100 सेंटीमीटर होगी, क्या होगी बाबू, 100 सेंटीमीटर प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी
पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, दर्पण और लेंस क्या होगा, दोनों अवतल होगा, क्या होगा, दोनों अवतल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, जितना परावर्तन का नियम था उतना अपवर्तन का नियम था, ठीक है, यानी 2 ही। अगला बढ़ते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला बढ़ते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस जो है वो क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऐसे होता है उत्तल लेंस। कगड़ी कगड़ी पतला रहेगा, कगड़ी कगड़ी पतला रहेगा और बीच में मोटा रहेगा, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस, देखिए ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का है किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, अवतल लेंस जो है उसका आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, v बटा यू, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी f बराबर r/2 तो कोई नहीं दिया है, तो क्या होगा, r बराबर 2f, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर जो कुकर होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है ना वो हमेशा क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। अगला, उत्तल लेंस में जब मतलब जब बिंब मतलब प्रतिबिंब फोकस मतलब प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस यानी एफ और 2f के बीच रखे जाता है, तो बना प्रतिबिंब, मतलब वस्तु को रखेंगे एफ और 2f के बीच, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब ना बड़ा और वास्तविक बनेगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, दो गो वक्रीय पृष्ठ है उससे घिरे जो ठोस माध्यम होता है उसको क्या कहते हैं, तो गोलीय लेंस कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, बाहर की तरफ वक्रित होगा ना उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। देखिए ये बाहर है और ये भी बाहर है, तो ये कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण दर्पण का क्या मतलब, दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो 43 के ध्रुव, ठीक है, यानी ध्रुव कहा जाता है। अगला चलते हैं, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, किस लेंस है उसका उत्पन्न आवर्धन जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक ये मात्रक हीन होता है, ठीक है, एसआई मात्रक नहीं होता है। अगला चलते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस का जो केंद्रीय बिंदु है उसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र ओ। देखिए देखिए जैसे ये है ना, इसका इसमें केंद्र आता है, इसी को बोलते हैं ओ, इसको क्या बोलते हैं, ओ से सूचित करते हैं, इसी को बोलते हैं प्रकाश केंद्र। अगला चलते हैं, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, यहाँ पर दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला बढ़ते हैं, 47 कह रहा है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1/v बराबर प्लस 1/e बराबर 1/f। अगला चलते हैं 48, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, तो गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किससे अक्ष वक्रता केंद्र यानी वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण की, देखिए ये हुई गोलीय दर्पण, इसकी वक्रता केंद्र, ये फोकस दूरी होता है एफ, वक्रता केंद्र होता है सी,
एनोकर्ता के अंदर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सी। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻, 3 × 10⁸ यहाँ पे 8 होगा, 8। ठीक है, देखिए कोई दिया है ऑप्शन 49 के, तो 3 × 10⁸ ये यहाँ पे 108 दिया ना मिस्टेक से, 3 × 10⁸ होगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं 50। दंत दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अगर छोटा प्रतिबिंब देखना हो तो उत्तल का उपयोग। तो आज के लिए इतना हुआ 50 VPI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसी तरह हम लोग हर एक चैप्टर का देखेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़िए, और कहीं भी दिक्कत हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग आके क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकते हैं, या जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल यहीं इसी के नाम से SKG बायोलॉजी फाउंडेशन, तो आप लोग ज्वाइनिंग कीजिए। ठीक, मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तो थैंक